स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ इंटरवेंशनिज्म। इंटरवेंशनिज्म होता क्या है? बेसिकली जब कोई सरकार किसी दूसरी सरकार को बदलने की कोशिश करती है, या मैं ये कहूँ कि कोई फॉरेन पावर किसी दूसरी कंट्री की पावर को बदलने की कोशिश करती है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरवेंशनिज्म। तो अभी हम एक बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन जान लेते हैं इंटरवेंशनिज्म की। So interventionism is any significant activity intentionally undertaken by a government to influence the political or economic affairs of another country। तो डेफिनेशन से हमें क्लियर हो रहा है कि जब कोई फॉरेन पावर, फॉरेन कंट्री किसी दूसरी कंट्री की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन को, उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी राजनीति को बदलने की कोशिश करती है, तो उसे हम कहते हैं इंटरवेंशनिज्म। अब इंटरवेंशनिज्म को हम नेगेटिव सेंस में नहीं देख सकते, ना ही इसको पॉजिटिव सेंस में देख सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं से हम देख सकते हैं। सो इंटरवेंशनिज्म मे बी एन एक्ट ऑफ मिलिट्री, पॉलिटिकल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक इंटरवेंशन इंटेंडेड टू मेंटेन इंटरनेशनल ऑर्डर, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। तो इसमें हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इंटरवेंशनिज्म की कई सारी टाइप्स होती हैं। मिलिट्री इंटरवेंशन भी हो सकता है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है, कल्चरल इंटरवेंशन हो सकता है, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हो सकता है, इकोनॉमिक इंटरवेंशन हो सकता है। तो ये जितने भी टाइप्स हैं इंटरवेंशन की, इसका मेन मकसद होता है कि जिस भी कंट्री में हम इंटरवेंशन कर रहे हैं वहाँ पे शांति यानी कि पीस बनाया जा सके, और स्ट्रिक्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंटरवेनिंग कंट्री। जिस भी कंट्री पे ये इंटरवेंशन किया गया है उस कंट्री को सुधारा जा सके। कई बार क्या होता है कि किसी कंट्री में टोटलिटेरियन रिजाइम होता है जिसमें लोग परेशान होते हैं, उस सरकार से परेशान होते हैं, तो कोई जो बाहर की सरकार, जो बाहर की कंट्री होती है, देश होता है, वो वहाँ पे इंटरवेंशन करता है ताकि वहाँ की सरकार को बदला जा सके और नई सरकार बनाई जा सके। इस इंटरवेंशन को हम ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कहेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों की जो शांति है, वहाँ पे जो मेंटेनेंस है, उसको हमें रखना है। सो इंटरवेंशनिज्म इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ ए मिलिट्री फोर्स और कोअर्जन। तो इंटरवेंशनिज्म में मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट आर्गूमेंट्स फेवरिंग इंटरवेंशन आर बेस्ड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। तो जो आर्गूमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो इंटरवेंशन किया जाता है वो सही है। अदरवाइज़ तो जो इंटरवेंशन का है, दूसरी कंट्री जब किसी की सॉवरन कंट्री के ऊपर जब इंटरवेंशन करती है तो उसे नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में अगर इंटरवेंशन है तो वो सही है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरवेंशनिस्ट एक्टिविटीज़, यानी कि कितनी टाइप्स हैं इंटरवेंशनिज्म की। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मिलिट्री इंटरवेंशनिज्म। मिलिट्री इंटरवेंशनिस्ट एक्शंस ऑलवेज ऑपरेट अंडर द थ्रेट ऑफ ए वायलेंस। आप देखते हैं कि कई जगह पे दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, तो उसमें सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, वहाँ पे शांति बनाई जाने के लिए हम हमेशा मिलिट्री इंटरवेंशन करते हैं। In acts of military interventionism, a country might invade or threaten to invade another country to overthrow an oppressive totalitarian regime or to force the country to change its foreign, domestic और humanitarian policies। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल ये है कि रशिया ने अभी क्या किया है, यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, ठीक है। तो इसमें हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और कई तरह की यूरोपियन नेशंस का इंटरवेंशन हमें देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो यूरोपियन नेशंस है वो फोर्स कर रहे हैं रशिया को कि आप इस तरह का झगड़ा बंद करें, नहीं तो आपके ऊपर कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। आपने देखा है कि मिलिट्री भी पार्टिसिपेट कर रही है फॉरेन कंट्रीज़ की यूक्रेन में रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, तो इसे हम कहते हैं मिलिट्री इंटरवेंशनिज्म। Other activities associated with military interventionism include the blockades, economic boycotts and the overthrow the key government officials। तो मिलिट्री इंटरवेंशनिज्म में सबसे ज़्यादा हम ब्लॉकेट्स देखते हैं, शिप्स का इस्तेमाल होता है, मिलिट्री काफ़ी एक्टिव होती है, इकोनॉमिक बॉयकॉट्स होता है, ओवरथ्रो कर देते हैं सरकार को। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलिट्री इंटरवेंशनिज्म में देखने को मिलती हैं। दूसरा जो इंटरवेंशनिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इकोनॉमिक इंटरवेंशनिज्म। आपको नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से किसी देश को कमज़ोर करना। इकोनॉमिक इंटरवेंशनिज्म इन्वॉल्व्स अटेम्प्ट्स टू चेंज और कंट्रोल द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ अनदर कंट्री। यानी कि अभी कई सारे यूरोपियन नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फोर्स कर रहे हैं रशिया को कि हम पूरी तरह से ट्रेड ख़त्म कर देंगे, आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, पीछे चले जाओगे, 100 साल पीछे चले जाओगे, गरीब हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इकोनॉमिक इंटरवेंशनिज्म में। इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट किया जाता है किसी कंट्री के ऊपर। उसके बाद आता है ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशनिज्म। इस समय यूक्रेन में हमें ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशनिज्म भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ आगे आई हैं यूक्रेन की मदद करने के लिए।
Humanitarian interventionism occurs when a country uses military force against another country to restore and safeguard the human rights of the people living there. तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशनिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो होता है ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना, लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। नॉट ऑल इंटरवेंशनिस्ट एक्ट्स आर रिपोर्टेड इन द मीडिया। अब एक तरह का और भी इंटरवेंशनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं कोवर्ट इंटरवेंशनिज्म, यानी कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं बताई जाती हैं मीडिया में, बल्कि वो एक्चुअल में रियलिटी में हो रहा है सब कुछ, लेकिन मीडिया में नहीं बताया जा रहा, उसे हम बोलते हैं कोवर्ट इंटरवेंशनिज्म। अब हम कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जिसमें हमें फॉरेन कंट्रीज़ का या फॉरेन कंट्री का इंटरवेंशन देखने को मिलता है किसी दूसरी कंट्री में। सो एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर फॉरेन इंटरवेंशनिज्म इंक्लूड द चाइनीज़ ओपियम वॉर। आपको पता है कि चाइनीज़ ओपियम वॉर हुआ था जिसमें यूनाइटेड किंगडम शामिल था और चाइना शामिल था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक फॉरेन कंट्री है और वो इंटरवेंशन कर रही है कहाँ पे, चाइना में। उसके बाद आता है द मॉनरॉय डॉक्ट्रिन। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे मॉनरॉय, उन्होंने कहा था कि जितनी भी यूरोपियन नेशंस कंट्री है वो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज बनाना बंद कर दें, उनको गुलाम बनाना बंद कर दें। तो इसमें भी हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंटरवेंशन देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इंटरवेंशन इन लेटिन अमेरिका एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवेंशनिज्म इन द 21st सेंचुरी। तो अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो इंटरवेंशन है वो हमें देखने को मिलता है 21st सेंचुरी में भी। तो ये थी सारी ओवरऑल कहानी इंटरवेंशनिज्म की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरह से रशिया, यूक्रेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कई तरह की यूरोपियन नेशंस, चाइना, ये सभी शामिल हैं, तो ये एक्चुअल इंटरवेंशन ही हो रहा है यूक्रेन में, यानी कि किसी दूसरी कंट्री में बहुत सारी फॉरेन पावर्स का इंटरवेंशन हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं इंटरवेंशनिज्म। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कई तरह के नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियोस के लिए आप फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आगे की वीडियो के लिए मैं जल्द आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।